प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? तो आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक आकृति के पाठ 11 सच्चा यज्ञ पाठ का भाषा ज्ञान कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं भाषा ज्ञान। देखिए पाठ 7 वाक्यों में प्रयोग करो। वाक्य प्रयोग तो आपको आता है काफ़ी अच्छे से। वाक्य प्रयोग क्या होता है? देखिए जो हमारा शब्द दिया है, हमें इस शब्द को लेते हुए वाक्य बनाना है और जो शब्द है वो उस वाक्य में आना चाहिए। देखिए जैसे भंडार, तो हम वाक्य प्रयोग करेंगे भंडार शब्द का। मेरे घर अनाज का भंडार है। देखिए बच्चों, यहाँ पर भंडार शब्द आ गया, यहाँ पर भंडार, ये भंडार शब्द आ गया। तो ऐसे ही इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य प्रयोग, जो शब्द हैं उनका वाक्य प्रयोग करना है, वाक्य बनाना है। देखिए प्रश्न संख्या 8 क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित करो। अब आपने व्याकरण में क्रिया विशेषण तो पढ़ी थी ना। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं हमारे क्रिया विशेषण। तो देखिए यहाँ पर दिया है हमारा पहला शब्द, वाक्य दिया है हर्ष यहाँ आएगा। तो देखिए अभी बताया था क्रिया की विशेषता बताने वाले। देखिए हर्ष संज्ञा हो गया और आएगा क्या हुआ हमारा? क्रिया। अब यहाँ, अब क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है? यहाँ, हर्ष यहाँ आएगा। तो जो यहाँ शब्द है ये हमारा क्या होगा? क्रिया विशेषण। तो हम यहाँ शब्दों के नीचे ऐसे उसको रेखांकित कर देंगे, शब्द को रेखांकित करना है। तो आगे जो शब्द दिए हैं इसी तरीके से पढ़ के और समझ के, तो जो क्रिया विशेषण शब्द हैं उन्हें आपको रेखांकित करना है। देखिए प्रश्न संख्या 9 वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखो। देखिए वह सारा दिन भर नहीं आई, तो ये वाक्य शुद्ध नहीं है, अशुद्ध वाक्य है। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा वह दिन भर नहीं आई। दिन भर यानी कि तो भी हमारा पूरा दिन होता है, और सारा लग गया तो भी पूरा होता है, लेकिन सारा और दिन भर ये दोनों शब्दों को एक साथ प्रयोग नहीं करेंगे। तो वह दिन भर नहीं आई। तो ऐसे ही आगे के शब्दों को पढ़कर आपको उनके जो शुद्ध वाक्य, आगे जो वाक्य दिए हैं इन्हें पढ़ के उनको शुद्ध करके आपको इन पंक्तियों में लिखना है। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखो। विपरीतार्थक यानी कि शब्द का उल्टा अर्थ, यानी कि विपरीत अर्थ देने वाले शब्द जो होते हैं वह विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे हमारा दिया है विरोध। अब देखिए विरोध का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। विरोध करना, किसी चीज़ का विरोध करना, उसके खिलाफ होना बिल्कुल। तो विरोध का हमारा हो जाएगा विलोम समर्थन। यानी कि विरोध का होता है किसी चीज़ के विरुद्ध बोलना, और समर्थन होता है उसका सपोर्ट करना, सहायता करना उसकी। तो आगे के जो शब्द हैं बच्चों ऐसे ही आपको इनके विलोम शब्द लिखने हैं। अब देखिए गतिविधि कार्य, दान पुण्य से संबंधित कोई और कहानी ढूंढो, पढ़ो और अपनी कक्षा में सुनाओ। तो जो हमारी कहानी है, इसमें जो हमारा पाठ था सच्चा यज्ञ, ये भी दान पुण्य की कहानी है। तो ऐसे आपको कोई एक और कहानी पढ़नी है दान पुण्य की, और उसकी वीडियो बनाते हुए आपको एक अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर उसकी वीडियो शेयर करनी है। ठीक है। और आगे देखिए, आपने दानवीर कर्ण का नाम तो अवश्य ही सुना होगा। दानवीर कर्ण जो महाभारत में थे, है ना। उनकी महानता की कहानी भी सुनी होगी। उनके बारे में आप कितना जानते हैं, इस बारे में कुछ वाक्य अपने उत्तर पुस्तिका में लिखो। तो दानवीर कर्ण जो थे उनको तो आप जानते होंगे, महाभारत में आए थे, जिनके पास सोने का कवच होता था। तो वो बहुत बड़े दानी थे। तो आपको उनकी कहानी पढ़नी है और उनके बारे में कुछ शब्द, कुछ वाक्य आपको अपनी कार्य पुस्तिका में लिखना है। ठीक है। तो अब आपका गृह कार्य है कि आपको पृष्ठ संख्या 67 पर प्रश्न संख्या 7, 8, 9 और 10 आपको अपनी
किताब में ही पूरा करना है। और इनकी आपको इसकी आपको वीडियो बना के स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजनी है और आपकी वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड भी किया जाएगा। और दानवीर कर्ण का जो है इसको आपको उनकी कहानी पढ़नी है और उनके बारे में कुछ वाक्य आपको अपनी कार्य पुस्तिका में लिखना है। ठीक है।